सीआईएसएफ में कांस्टेबल के लिए 1161 मतलब 1161 पदों पर भर्ती। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आज सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल में रिक्वायरमेंट आई है कितनी? 1161 वैकेंसी है, टोटल 1161 पदों पर रिक्वायरमेंट है। तो साथियों, मैं पूरी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से पद पे रिक्वायरमेंट है, कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके बाद मैं आप सभी को पैटर्न बताऊंगा, मतलब पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है और क्या क्या आपके मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ये वीडियो है, हमारे साथ बने रहिए, पूरा जानने का प्रयास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ने कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के 1161 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां विभिन्न ट्रेड जैसे कुली, कुक, नाई, दर्जी, धोबी, स्वीपर और इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो है CISF requirement.CISF.government.in पर क्लिक कर, यहाँ पे जाके, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, रुको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ये वेबसाइट जो है ध्यान से दिखे। सॉरी। तो आप सभी को वेबसाइट जो है दिख रही होगी, इसी वेबसाइट से आप जाके आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। मतलब आज 2 मार्च है, आपके आज के 3 दिन बाद यानी 5 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा? 3 अप्रैल 2025 तक ये आवेदन कर सकेंगे। और उम्मीदवार अपना आवेदन केवल एक ट्रेड के लिए ही जमा करें। यदि उम्मीदवार 2 या अधिक ट्रेडों के लिए कई आवेदन जमा करते हैं तो केवल पहले आवेदन पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आप जैसे इसमें कुक है, नाई है, दर्जी है, धोबी है, स्वीपर है और इलेक्ट्रीशियन है। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए आपको कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना है, आप उसी से भर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सोचेंगे मैं सब चॉइस करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आप सबसे पहले आप ठंड दिमाग से सोच विचार लीजिए, उसके बाद में अपना पद चुनिए। वैकेंसी का ब्यौरा, पद, ट्रेड और वैकेंसी। कांस्टेबल कुक की करीब में 444 वैकेंसी है। साथियों, कुक की अगर बात करते हैं तो 444 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कुक में ही है। अगर मोची की बात करते हैं तो टोटल 8 वैकेंसी है। और दर्जी की बात करते हैं तो 21 वैकेंसी है। नाई की बात करते हैं तो 180 वैकेंसी है। धोबी की बात करते हैं तो 236 वैकेंसी है। स्वीपर की बात करते हैं तो 137 वैकेंसी है। पेंटर की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है। बढ़ई की बात करते हैं तो 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करेंगे तो 4 वैकेंसी है। माली की बात करेंगे तो 4 वैकेंसी है। वेल्डर की बात करेंगे तो 1 वैकेंसी है। और चार्ज मैकेनिक की बात करेंगे तो 1 वैकेंसी है। MP अटेंडेंस की बात करेंगे तो 2 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 1161 एक्स सर्विसमैन के लिए 113 पदों का मिलाकर कुल इतनी वैकेंसी। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप सभी को डिसाइड कर लेना, मुझे कुक में जाना है, मोची बनना है, दर्जी बनना है, नाई बनना है, धोबी, स्वीपर, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, क्या बनना है। आप एक ही स्ट्रीम में जा सकते हैं और उसी स्ट्रीम से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी सबसे पहले आप सभी को डिसाइड कर लेना क्या। अगर आप कहेंगे कि सर आप बता दीजिए मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट में आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो। उसके बाद में हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता 3 अप्रैल 2025 को या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए। अधिक ट्रेड में ITI पास को प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथियों, अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ITI कर रखा है तो ये आपके लिए और बेहतरीन मौका है। साथियों, ऐसा नहीं अगर आपने ITI नहीं कर रखा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITI कर रखे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब सबसे आप उस विभाग में विशिष्ट रहेंगे, आपका प्रमोशन जल्दी होगा। ठीक है। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2025 तक उम्मीदवारों की आयु जो है 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और SC ST को अधिकतम आयु सीमा में वेतन लेवल, मतलब ST ST के अगर आप हैं
तो आप सभी को ST SC जो OBC हैं, आप सभी को उस आधार पे आयु सीमा में भी आरक्षण मिलेगा। अगर हम वेतन लेवल की बात करते हैं, वेतन लेवल 3 की अगर बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर करीब में 70,000 रुपये तक आप सभी का वेतन होगा। अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। PET PST डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन व ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा होगा, परीक्षा मेडिकल होगा, टेस्ट होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उम्मीदवारों को PET PST डॉक्यूमेंट चेक और ट्रेड टेस्ट के समय उचित जांच के लिए अपने सभी मूल शैक्षिक या अनुभव, जाति या निवास प्रमाण पत्र, अन्य सर्टिफिकेट लाने होंगे। और यदि कोई उम्मीदवार अपनी पात्रता को साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और किसी अन्य दिन डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसकी स्वीकृति के खिलाफ कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्हें भर्ती की आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आई होप चीज़ों को आप समझ गए हों। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आप लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट अपना संभाल के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल के अपने पास रखना। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। जैसे आप EWS लगाते हैं तो आप सभी को EWS का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, ठीक है, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपको दोबारा मौका या समय कुछ नहीं मिलेगा, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये पूरा न्यूज़ था, मैंने आप सभी को बताया, प्रयास किया और समझा दिया, ठीक है। आई होप चीज़ों को समझ गए। अगर अभी भी कोई मन में आपके डाउट बना हुआ है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप सभी को समझाने का, बताने का। तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने यार दोस्त भाइयों को ज़रूर शेयर करिएगा। और क्या आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको बुद्धि में सुकून दे, आप मन लगा के सुकून से पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। और बस, जय हिंद, वंदे मातरम।